मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करते हुए सर्वगुण संपन्न बनना है। आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं इसकी जांच करनी है। इसकी जांच के लिए सबसे सरल विधि है कि जब भी कोई जीवन में घटना घटे तो उस घटना के घटते समय ही, उस कार्य के करते समय ही, या अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, परिस्थितियां कुछ बन रही हैं, तो उस स्थिति में ही आत्म अभिमानी बन जाएं, अपनी आत्म जागृति में आ जाए और बहुत ही सहजता से ये अनुभव कर सके कि ये आत्मा मुझ आत्मा द्वारा किया गया पहले का कर्मों का लेखा जोखा है जो चुकतू हो रहा है। एकदम सहज सरल हो जाएंगे, चेहरे पर एक दैवी मुस्कान आ जाएगी कि कोई कुछ भी कर रहा हो वो उसके कर्म है और मुझे तो अब ज्ञान में आगे बढ़ना है। ये हुआ आत्म अभिमानी बनना। विकार अपना काम करता रहेगा। जिनको बाबा ने कहा कि जिनको ज्ञान नहीं समझ में आएगा वो बदनाम करते रहेंगे, वो अपना कार्य करेंगे, वो विकार है, वो भोगी ही रहेंगे, उन्हें ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी है, अपने कर्मों को चुकता करते जाना है, योग में रहना है। इससे भी कर्म, और बाबा बतलाते हैं कि सारे इसी संगम युग के समय पर, अभी जो ये समय चल रहा है जिसे ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये कलयुग है और ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये समय वास्तव में संगम युग का समय है। जो सुबह के 4 बजे का समय होता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखने में आंखों से अंधेरा ही दिखता है, उसे रात ही कहेंगे, लेकिन जिनकी जागृति है वो समझते हैं, वो जानते हैं कि 4 बजे का मतलब सुबह के होते हैं। दिखने में चाहे जो भी हो है तो वो सुबह। बिल्कुल यही बात बैठती है इस संगम युग के लिए। चारों ओर पाप है, भ्रष्टाचार है, सब तरफ कलयुगी लोग, आसुरी प्रवृत्ति के आत्माएं नजर आती हैं, लेकिन वास्तव में सब के सब वास्तव में माहौल रात का नहीं सुबह का है। ये समय है जागने का, आत्म अभिमानी, अपने आप को आत्मा की जागृति में लाने का समय है। और यही वो समय है जब बाबा बतला रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को समझाते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। बाबा बतलाते हैं कि विकर्म क्या है। विकर्म जो अभी हम कलयुगी दुनिया में देखते हैं, जिसको सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मैंने मेरे साथ ये हुआ तो मैंने उसके साथ वो किया, ये हुआ विकर्म। कर्म क्या होता है? कर्म होता है जो हम आत्म अभिमानी हो जाते हैं, अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधनों से मुक्त का मतलब अपने जो कर्मों का लेखा जोखा जो पहले से हमने जैसे को तैसा करते आए थे, तो अब तो उनका जो जवाब हमें आएगा, उन जवाबों को आने देंगे। अब हम इस तरफ से जवाब नहीं देंगे। और ये जो हुआ, और ऐसा करते हुए जब हम कोई आगे का लौकिक जीवन के कर्म करेंगे तो वो होगा कर्म। अब हमारे मन में वो भावना नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ तो मैंने उसके साथ वो किया। अब हम सरल और सहज स्वभाव से कर्मों के लेखा जोखा को समाप्त करने के लिए जो कर्म करेंगे वो होगा कर्म। जो पहले करते आए थे वो था विकर्म, और जब सतयुग में जाएंगे तब होगा अकर्म। अकर्म मतलब कि वहां उस कर्मों को
कोई गिनती ही नहीं होगी, क्योंकि वो इतना ना श्रेष्ठ कर्म होंगे कि उनको मतलब लेन और देन होगा ही नहीं, तो वो हो जाता है अकर्म। इसके बाद जो बाबा बतला रहे हैं वो बहुत ही मीठी बात है कि बाबा कहते हैं कि देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, और अभी हमें चारों तरफ क्या दिखते हैं? असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य ही दिखते हैं। तो हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है इस विकार ने, या फिर ऐसे कहें कि यहाँ आंखों के पलकों पर गोंद लगाकर चिपका दिया, तो आंखें हो गई बंद। तो बंद आंखों से हम उजाले की बात ही नहीं सोच सकते हैं। तो अभी जो सभी लोग विकारों में लिप्त हैं, वो कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि देवताएं भी मनुष्य ही थे और इसी भारत में से होकर गए हैं। वो लक्ष्मी नारायण जिनकी इतनी पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, उनके बारे में उनकी कथा, उनकी वास्तविक कथा, आत्मकथा जानते ही नहीं है। उनकी महिमा कर रहे हैं, उनके मंदिर बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानते ही नहीं कि वो भी मनुष्य ही थे और हम भी मनुष्य ही हैं। तो फर्क कहां पर पड़ता है? फर्क पड़ता है विकारों के कितने प्रभाव में हम हैं। देवताओं ने विकारों पर विजय प्राप्त किया था तो वो देवता बने, और कब बने? इसी संगम युग पर पुरुषार्थ करते हुए। और जो नहीं करेंगे, जो बीच बीच में छोड़कर के भी भागेंगे, तो बाबा कहते हैं कि फिर स्वर्ग में नौकर चाकर भी तो चाहिए। तो इसलिए जो देवताएं हैं वो भी भारत के मनुष्य थे, जिनमें आसुरी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी, पूरी तरह से दैवी गुण संपन्न थे, 16 कला युक्त थे। अभी जो हम चारों ओर देखते हैं वो सभी आसुरी प्रवृत्ति के प्रभाव में है, और इसलिए हमें वो असुर के देखने में शक्ल मनुष्यों की ही होती है, लेकिन वास्तव में वो असुर बन चुके होते हैं। इसमें इसको और अच्छे समझने के लिए हम कहते हैं, हम जब इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम खुद को क्या कहते हैं? हम पापी हैं, हम नीच हैं, ऐसी हम रोज खुद को कहते हैं, और देवताओं को महिमा करते हैं कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं। फर्क कहां पर है? इसको समझने की बहुत सूक्ष्म स्तर पर, बहुत ही ठंडे और शांत मन से सोचने की बात है कि वो श्रेष्ठ हैं, हम नीच और पापी क्यों हैं? सिर्फ विकारों पर विजय प्राप्त करने का अंतर है। विकारों को जितना ज्यादा त्याग देंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, उतने ज्यादा हमारे दैवी गुण बढ़ते जाएंगे और हम भी देवता बन जाएंगे। और इसके लिए बाबा ने कर्मों की गति इतनी स्पष्ट बताई है कि कर्म करने हैं, छोड़कर, लौकिक दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जो कर्म कर रहे हैं, जो साधारण कर्म रोज के कर रहे हैं, वही करना है, लेकिन सिर्फ अंदर की प्रवृत्ति, अंदर की मन में व्यथा जो है वो बदल जाएगी, और वो हो जाएगी कि मैं अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे बीते कर्मों का लेखा जोखा है, जो चुकतू हो रहा है। आगे मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ अपने दिनचर्या और अपने कर्मों के लेखा जोखा को अपनी ओर से समाप्त करने के लिए कर रहा हूं। और ऐसी मनोदशा को लेकर के जब हम कर्म करते हैं तो मन में काफी शांति होती है, और हम बाबा के याद में रह पाते हैं और मुरली का अधिक से अधिक मंथन कर पाते हैं। मुरली बाबा की कही गई ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को इतने अंदर तक जाकर स्पर्श करती है, इतने अंदर से जाकर सहलाती है, जो भूल गई थी आत्मा की मैं आत्मा हूं, जो हम भूल गए थे उसकी स्मृति दिलाती है। इसलिए मुरली को निरंतर सुनता है, प्रतिदिन सुनना है, कभी मुरली छोड़नी नहीं है। आगे बाबा बतलाते हैं कि जैसे बाबा ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, ये परमपिता परमात्मा ये उद्धार करने का काम कर रहे हैं, पतित से हमें पावन बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण को हमने विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं, और ऐसे महाराजा महारानी बनाते हैं जो फिर दोबारा कोई वैसे नहीं बनते, इसलिए ही तो उनकी इतनी महिमा और उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको भी बना रहे हैं,
जो हम अपने आप को नीच और पापी कह रहे थे, उनको भी बाबा वही बना रहे हैं। तो करना क्या है? सिर्फ पुरुषार्थ करना है, विकारों को त्यागने का, विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है, और देखना है कि कौन कौन से अवगुण अभी भी बचे हैं, उन्हें हमें निकाल देना है। इसमें सबसे महान, सबसे बड़ा होता है देह अभिमान। इसमें देह अभिमान में एक और चीज है कि खुद को हम देवी देवता कहलाने के लायक भी नहीं समझ, हम अपने आप को कोई अभी देवी देवता कहलाना नहीं चाहता, नहीं, अपने आप में वो ग्लानि महसूस करने लगेगा कि हमको कोई देवता कहते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? लेकिन खुद को कहलाते क्या है? हिंदू। बाबा कहते हैं कि कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, लेकिन सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, और अगर कोई धर्म है तो इस धर्म की स्थापना किसने की? क्रिश्चियन की स्थापना जीसस ने की, और भी सभी धर्मों के, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। तो इस धर्म की स्थापना फिर किसने की? वास्तविकता ये है कि ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द भी हमें इन विकारों ने ला करके हमारे ऊपर लगा दिया, और चूंकि हम अपने आप को भूल चुके थे, हमें पता ही नहीं था कि हम कौन हैं, तो हमें किसी और ने ला करके हमारे ऊपर ये नाम चिपका दिया, और हम ये बहुत खुश हैं इस नाम को पकड़ के कि हम हिंदू हैं। ये वास्तव में, इसको गहन चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में हिंदू नाम, ये हिंदू शब्द हमारे देश का, हमारे भारत का भी नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी गहरी बातें हैं जो समझने की हैं। बाबा बहुत बढ़िया बढ़िया युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे कैसे हमें बतलाना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमें निरंतर ये पुरुषार्थ करते रहना है, ये युक्तियां नई नई निकालनी है, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा, ये मुरलियां कुछ समय पहले की थी जब बाबा ब्रह्मा बाबा थे, अब समय और परिस्थितियां बहुत बदली हैं, तो बाबा कहते हैं युक्तियां भी नई नई निकालनी चाहिए। इसलिए मुरली में बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते हैं, लेकिन वो युक्तियां उस समय के लिए सही थी, वही युक्ति अभी भी लागू करें ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी चलेगा, और अभी नई युक्तियों के लिए भी बाबा लगातार हमें बदला रहे हैं। बाबा कहते हैं सेवा पे लगे रहो, युक्तियां निकालते जाओ, सेवा करते जाओ। तो सेवा में रहेंगे तो नशा भी रहेगा, और जब नशा रहेगा तो अवस्था डगमग नहीं होगी। स्तुति निंदा एक समान, चाहे कोई हमारे बारे में, हमारे पीठ पीछे हमारी स्तुति कर रहा हो तो भी, और हमारी कोई निंदा कर रहा हो तो भी, स्थिति एक समान, देवताई मुस्कान चेहरे पर। ये सिर्फ लौकिक चेहरे पर नहीं, आत्म स्थिति की झलक दिखती है चेहरे पर, जो इंग्लिश में कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो मन चल रहा है वही चेहरे पर झलकेगा। तो ऐसा आत्माभिमानी बने रहना है, और अंत में वरदान देते हुए बाबा कह रहे हैं कि मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने को वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है और देह बंधन से मुक्त होना है। ये मैं शब्द को अपने जीवन से लगभग खत्म कर देना है। इस निमित्त का भी ये प्रयास रहता है, ये पुरुषार्थ रहता है कि कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल कम से कम हो, मैं नहीं आए, क्योंकि ये मैं कर्म बंधन में बांध देता है। और बाबा कहते हैं कि हमें कर्म बंधन में नहीं बंधना है, बल्कि कर्म को संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव।
सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।